पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, ठीक है। पॉलीगॉन स्कैन, गूगल पे जाएंगे, सारे चीज आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ओके, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम सर्च करेंगे LGNS। ओके, नीचे आ जाएगा, इसको टच कर देते हैं। जस्ट ओपन हो रहा है। तो हमें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है सर? टोटल सप्लाई, ओके, उसके टोटल होल्डर्स सारे दिखाई देंगे हमको, यहीं सब चीज यहीं दिखाई देंगे, ठीक है। इनके होल्डर्स कितने हैं अभी तक, यहाँ भी आप ओपन करके देख सकते हैं। 13,23,174 होल्डर्स हैं, ठीक है। और इसमें से हमको जो टॉप होल्डर्स हैं वो किसी व्यक्ति का तो नहीं है, ये हमें सर्च करने आना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब क्या है और एड्रेस का मतलब क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब, जैसे इसको मैं टच करूंगा, फाइल बना है, कॉन्ट्रैक्ट लिख के आएगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको अनुबंध के नाम से जाना जाता है। ओके जी, तो यहाँ देखिए कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट आया था, जिसमें से लमसम 33 के आसपास यहाँ आ चुका है, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लिए, यहाँ सर्च पे पेस्ट कर दूंगा सर मैं। यहाँ नीचे टच कर देते हैं। ओके, यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिख के आ रहा है, मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ओके जी, और यही अगर मैं किसी व्यक्ति का जैसे करता हूँ, ठीक है, जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ जिसके सामने कोई फाइल नहीं छपी है, मतलब समझ जाओ वो किसी व्यक्ति का है, ठीक है, किसी पर्सन का है। इसको जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, F11 20 नंबर पे दिख रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ प्रॉपर एड्रेस लिख के आ रहा है। ओके, इसमें बैलेंस भी शो हो रहा है, 2.1 पोल रखा गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो सर? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कैसे चेक करेंगे हम? उसके ब्लॉकचेन पे ही चेक करेंगे कि भाई वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या किसी पर्सन का है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है जो जैसे कि यहाँ जितने टॉप में रखे गए हैं। ओके, एक बार बैक कर लेता हूँ। जैसे जितने सब टॉप में रखे गए हैं सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो परसेंटेज रखा गया है, ठीक है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। मतलब फंड से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। अगर यही किसी व्यक्ति का रहता तो समझ जाओ ये 100% खाली कर देता, 83% वो खाली कर देता। तो इस चीज को हमको भली भांति समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेस में क्या अंतर है, ठीक है। अब जैसे मैं अपना निकालता हूँ, टोकन पॉकेट में जाता हूँ, मैं अपने खुद निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे मैं अपना रिसीविंग एड्रेस लेता है, ठीक है, कॉपी कर लिया, ओके, वहां पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ एड्रेस लिख के आएगा, दिखा दिया सर, ये एड्रेस लिख के आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ एड्रेस लिख के आ रहा है तो समझ जाओ वो किसी व्यक्ति का है, किसी पर्सन का है, ठीक है। तो आपका लिक्विडिटी कहीं से भी खाली कर सकता है, ठीक है। इसको वॉच वॉलेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो मैंने यहाँ सीखा है ग्रो टुगेदर टीम से, वो मैं आपको बना के या सिखा के बता रहा हूँ। ओके, कॉपी कर लेता हूँ, टोकन पॉकेट में जाता हूँ, ठीक है। 3 लाइन को तो ये टच बता करता हूँ, यहाँ दीजिए कि प्लस का वॉच आइकन। वॉलेट क्यों बनाना होता है और उसका इस्तेमाल क्या होता है? जी जी, वॉच वॉलेट बनाने से आप ये पता कर सकते हैं कि उसमें पॉल है कि नहीं है, ठीक है। हम उसमें ट्रांजेक्शन गैस फीस डाल सकते हैं, नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। जैसे पॉलीगॉन में मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट वॉलेट करता हूँ सर, ठीक है। यहाँ वॉच वॉलेट सबसे नीचे में दिया गया है, ओके। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था एड्रेस, ठीक है। यहाँ इसको गोला टच करते हैं, इंपोर्ट वॉलेट। तो देखिए सर यहाँ 0 है पोल में और रेजनेस इतना रखा गया है,
जैसे मैं पोल डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, यहाँ मैं अपना जाता हूँ इसमें, यहाँ से मैं पोल वहां भेजने की कोशिश करता हूँ, देखना क्या आता है। ट्रांसफर, सेलेक्ट वॉलेट, ठीक है, यहाँ जो डाल देते हैं 0.2, कंफर्म करते हैं। देखिए सर, ये मुझे रेड सिग्नल दे रहा है, ठीक। और किसी व्यक्ति का डालूंगा तो वहाँ ऐसा रेड सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि वो किसी एड्रेस है, किसी व्यक्ति का एड्रेस है, ओके। और यहाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए प्रॉपर हमको ये रेड सिग्नल दे रहा है, डाउनलोड करेगा। इस तरीके से आप वॉच वॉलेट बना के उसको आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पॉलीगॉन जाएगा गैस फीस के लिए या नहीं जाएगा, उसको प्रॉपर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके सर्च करने का और तरीका मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जो पीडीएफ सर लोगों ने बना के दिया था उससे बेस्ट और कहीं नहीं मिला मुझे, ठीक है। जैसे सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, केंद्रीकृत, और डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत। मतलब केंद्रीकृत मतलब किसी के नियंत्रण में है, वो कोई ऑनर है, कोई बैठा है जिसके नियंत्रण में है, ठीक है। सेंट्रलाइज में ऑनर रहते हैं, डिसेंट्रलाइज में क्रिएटर रहते हैं। इसमें आपका केवाईसी मैंडेटरी होती है, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, जीमेल आईडी, ये सब मांगा जाता है सेंट्रलाइज में। और डिसेंट्रलाइज में कोई केवाईसी नहीं होता है, ओके सर। यहाँ पैकेज सिस्टम होता है सेंट्रलाइज में। जितने भी, जैसे आप LIC वगैरह भी करेंगे तो वहाँ आपको भाई महीने का 1000 रुपए पटाना है तो पटाना है, पैकेज सिस्टम रहता है, ठीक है। यहाँ कोई पैकेज सिस्टम नहीं रहता है, यहाँ मनी आपका लॉक रहता है। जैसे LIC का एग्जांपल दूं तो हाँ, आपको जैसे 10 साल का LIC करवा रखे हैं तो 10 साल के पहले आप उसको निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो आपको दुनिया भर के चार्जेस काट के दे देंगे, मतलब वहाँ आपका लॉस होने का चांस रहता है, ठीक है। यहाँ आपका मनी लॉक नहीं होता है। यहाँ एप्लीकेशन खुद का आपको दिया जाता है, उनका खुद का साइट चलवाया जाता है, लेकिन रन ओनली डिसेंट्रलाइज ऐप में होता है, ओके। इनकम प्लानिंग का चेंजेबल होते रहता है, ठीक है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज आता है वहाँ न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडेबल होता है। वही जिसके बारे में बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, उसको सर्च करने का तरीका जो बताया था वो एडेबल होता है सर। यहाँ डायरेक्ट सेल आपका इनकम रहता है, ठीक है। जो जैसे मैंने 1 लाख LIC कर दिया तो विद इन सेकंड उसको 5 से 10% जो भी जाना है सामने वालों को चला जाता है, ठीक सर। लेकिन यहाँ आपका कोई क्या बोलते हैं, जो मूलधन है वो बंटवारा नहीं होता है, जो ओनली प्रॉफिट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ आपका लिक्विडिटी सेफ नहीं होता है, जैसे कि आप देखे होंगे अभी साई प्रसाद हो गया, आपका सहारा इंडिया हो गया, ठीक है। वो लोग धड़ल्ले से जब जमा करते गए तो एक समय ऐसा है कि सभी का पैसा उसमें चला गया। अभी कुछ कुछ कॉइन टोकन भी स्कैम करके चले गए, है ना। तो वहाँ सेफ नहीं होता है। और डिसेंट्रलाइज में फुल्ली सेफ रहता है, पैसा आपके हाथ में रहता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है, कोई अदर पर्सन के हाथ में नहीं है। लिस्ट ये रहता है सर आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, जैसे बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, है ना। और ये आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट रहता है, जैसे क्विकसेप हो गया, स्विगीसेप हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो एलजीएस में जैसे काम करते हैं तो उसको ही मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ विड्रॉल सिस्टम रहता है आफ्टर 1 to 72 आवर्स, ठीक है। यहाँ विद इन मिनट, विद इन सेकंड आप अपना पैसा निकाल सकते हैं डिसेंट्रलाइज में। और यहाँ सेंट्रलाइज में आपका आपका जो प्राइस है इंक्रीज डिक्रीज करना ऑनर के हाथों में रहता है, बट यहाँ नेचुरली होता है इंक्रीज और डिक्रीज। क्रिप्टो का एक ही नेचर है, ज्यादा बायर आएंगे रेट अप होगा, ज्यादा सेलर आएंगे रेट डाउन होगा, ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम कैसे कैसे और चेक कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल पे जाते हैं, ठीक है, डेस्क टूल पे जाते हैं तो हमको वहां दिखाई दे देगा कि ये हमारे कौन सा एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, ठीक है। वो देखने का तरीका आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता पाए कि भाई हम लोग का जो LGNS है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, तो कहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है जी। तो LGNS पहले आ गया, इसको टच कर लेते हैं। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पेयर है, LGNS के एड्रेस है एक साइड, और एक साइड पेयर है 5BFB, ठीक है, जिसमें हमारा लिक्विडिटी जो रखा गया है 309 मिलियन, ओके। तो मैं इसको जो आपको दिख रहा है ये लोगो दूरबीन जैसा रैंकिंग के जस्ट नीचे उसको टच करना है हमको, ओके जी। तो ये नेक्स्ट सेकंड वाला है 5BFB, सेकंड वाला क्विक सेप पे हमारा जो फंड रखा गया है सर,
309 मिलियन। ना इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना अरब पैसा है यहाँ। ठीक है, 90 से गुणा कर देंगे तो। और इसको प्रॉपर आप यहाँ से भी कॉपी करके डायरेक्ट वहाँ क्रोम में जाके, ठीक है, जैसे इसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, क्रोम में जाके प्रॉपर मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पास पेस्ट करके। एक मिनट, यहाँ देखो मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ आ गया। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिख के आ रहा है, मतलब ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ओके सर, अभी हम वापस आ जाते हैं डेस्क टूल पे। तो टेक्स्ट टूल पे हमें क्या क्या सर्च करने आना चाहिए सर? जैसे स्कैन से बचना है, सबसे पहले उसका जो टोटल सप्लाई है उसको सर्च करने आना चाहिए। लिक्विडिटी तो हमने देख लिया कि कौन सा एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है। ओके, टोटल सप्लाई कितना है उसको हमको देखना है। बराबर सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब जितने टोकन मार्केट में आए थे वो पूरा बटे हैं कि नहीं बटे हैं, ये हमको सर्च करने आना चाहिए। अगर वो पूरे नहीं बटे हैं तो मतलब समझ जाओ आपका टोकन, आपका फंड कभी भी खाली हो सकता है। ठीक है, 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब 100% बढ़ गया है मार्केट में, किसी के पास एक्स्ट्रा टोकन नहीं है जो लिक्विडिटी को खाली कर सके। ठीक सर, अभी जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो इसमें हाई बाई लोगों को दिखाया जाता है, तो हम प्रॉपर ब्लॉकचेन में जाके दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ सक्सेस है कि नहीं। ओके, अभी देखिए जस्ट अभी एक इसको थोड़ा हाई बाई को आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं। रिमूव एड सेल और टोटल पे चले जाते हैं, वेल पे। ठीक है, जो हाई बाई दिखाते हैं वो सक्सेस है कि नहीं है, लोगों को दिखाने आना चाहिए हमको। ठीक है, प्रॉपर ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा ये प्रोजेक्ट। ओके, डेस्क टूल जो है प्रॉपर आपको ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा, ये लोगों को दिखाने आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन वो चीज है सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीय है। ठीक है सर, जैसे अभी कोई बंदा बाई किया था 7.58 पे, ठीक है, $3,08,408 का। ठीक है, तो इसको कितना टोकन मिला है? 32,470 टोकन मिला है। ओके, तो हम यहाँ साइड में आते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीगॉन का लोगो बना हुआ है इसको हम टच करेंगे जी। ठीक है, ये प्रॉपर आपको ब्लॉकचेन में खोल के दिखाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सेव किया है। ठीक है, 32,470 एलजीनेस आपको दिख रहा है। ये कहाँ से आया सर? क्विक सेव से आया है। ठीक है, जो हमारा एलजीनेस लिस्टेड है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, वहां से आता है और ये प्रॉपर सक्सेस है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को आप प्रॉपर बता सकते हैं सर्च करके कि भाई आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन ब्लॉकचेन झूठ नहीं बोलता है। ओके सर, हम वापस आ जाते हैं डेस्क टूल पे। ठीक है, तो डेस्क टूल पे ये पूरा आपको डेट वाइज पूरा डाटा आ जाएगा, पूल डाई पूल एलजीनेस कितना कितना है ना, और टोटल जो लिक्विडिटी है वो आपको दिख जाएगा, होल्डर्स कितने हैं, सारे चीज आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने यहीं आके सीखा है ग्रो टुगेदर टीम के द्वारा। ठीक है जी, ये हो गया। अभी हम चलते हैं डेस्क स्कैनर पे। लोग बोलते हैं सर यहाँ तो सेलर ज्यादा हो गए। ठीक है, सेल करने वालों की संख्या ज्यादा है, एक बार दिखाता हूं मैं। LGNS, यहाँ आपको जैसे दिख रहा है बायर और सेलर। ठीक है, सेलर कितने हैं? 2,91,534। तो ये सेलर कौन है सर? एक बार थोड़ा ट्रांजेक्शन पे जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ जितने सेलर होंगे सर आपको छोटे छोटे $1 $2 ऐसे लोग सेलर हैं। ठीक है, कोई बड़ा सेलर यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जितने भी सेल हो रहे हैं ये सब छोटे छोटे हैं। अगर मैं $1 भी यहाँ सेल करता हूँ ना तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको हमको समझने की देरी है कि भाई ये जो सेलर जो संख्या बता रहा है, ये छोटे छोटे जो सेलर आ रहे हैं ना, ये सारे चीज इसको दिखा रहा है। ठीक है, आप 0 पॉइंट देखो, $0.21, $4 $2 ये सब इसमें कैलकुलेट होता है, तो वो सबको यहाँ शो होता है। अब यहीं पास में, ठीक है, इसको बाई सेल पे रखता हूँ। ठीक है, और डॉलर पे जाता हूँ, यहाँ मैं लिमिट डाल देता हूँ $10,000। ठीक है, अब देखते हैं कितने यहाँ सेलर हैं बड़े। ठीक है, जो बड़े बड़े सेलर हैं, वहां जो दिखाया था $3,000 वो वाला यहाँ दिखा रहा है ऊपर में, है ना, 30 मिनट से। वो बड़े सेलर देखे 11,893 ही है, एक ही तो दिख रहा है अभी तक। नीचे आते हैं और कितना है, बाकी सारे बायर हैं। देखो एक यहाँ पर दिखा 18 घंटा पहले। तो इसको हमको देखने आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है। लोग एग्रेसिव तरीके से यहाँ
आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और हम लोग खाली बायर सेलर को देख के डर जाते हैं कि भाई सेलर बढ़ गया है, समझ लो। वो सेलर है भाई, वो चुन्नू मुन्नू लोग हैं, छोटे छोटे वाले, ठीक है, $1 $2। तो यहाँ क्या है, $1 का भी आप सेल करोगे, आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो इसी चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है कि भैया 2,91,741 सेलर हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे हैं, कोई बड़े सेलर यहाँ नहीं आए हैं, ठीक है। और जो बायर है वो 92,394, मतलब कि इसमें सारे चीज दिखाता है, ठीक है। जो बड़े बायर हैं चाहे छोटे बायर हैं, सारे चीज यहाँ इंक्लूडेड रहते हैं। और वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं 24 घंटे का, ठीक है, 24 घंटे का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अभी कितना है, 24.4 मिलियन। इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में जाते हैं कि कितना का यहाँ खरीदी बिक्री हुआ है। 24.4 मिलियन गुणा करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इतने डॉलर का यहाँ खरीदी बिक्री हुआ है सर, 24 घंटे में, गुणा 90 कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। सर ये ऐसा बिजनेस है जहाँ 24 घंटे में 2 अरब से ज्यादा की खरीदी बिक्री हो रही है। हम लोग को ये समझना चाहिए, लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, ये सब समझना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि ब्लॉकचेन कितना ट्रांसपेरेंट है। और ब्लॉकचेन जब तक आपको नहीं आएगा देखना, आप कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे। सामने वाला खाली मोटिवेशनल पे आता है, मोटिवेशनल पे चला जाता है, ठीक है। कोई थोड़ा सा भनक लग जाता है कि भाई यहाँ रेट डाउन हो रहा है, समझ लो, तुरंत स्विच हो जाता है दूसरी जगह, वहीं स्विच होकर स्कैम होकर फिर वापस आता है। तो सर जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना आप यहाँ से पैसा जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सर सर्टिक पे, ठीक है। सर्टिक पे आते हैं, यहाँ इसका सर्टिक रिपोर्ट देखते हैं एक बार, एलजीएनएस का, ठीक है। मैं आपको दोबारा से सर्टिक लिख के गूगल पे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, वहां सर्च करके दिखाते हैं एलजीएनएस का सर्टिक रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। ये हमारा सर्टिक साइट ओपन हो गया, स्काई रेटिंग पे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं एलजीएनएस, ठीक सर। अपना ओरिजिन एलजीएनएस ये ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सर्टिक ऑडिट, सर्टिक ऑडिट सर, राइट का निशान है। और ये सिस्टम ऐसा है, एक नहीं 2 बार सर्टिक करा चुका है, दिख रहा है, 2 अवेलेबल। ये पहला सिस्टम है सर जिसको मैं देख पा रहा हूँ, पहला सिस्टम है जो 2 बार सर्टिक ऑडिट करवा चुका है, ठीक है, 2 बार ऑडिट करवा चुका है, ठीक है। अब यहाँ हम कोड सिक्योरिटी पे आते हैं, यहाँ फंडामेंटल पे, ठीक है। यहाँ इसका एज प्रॉपर आपको दिख जाएगा, अभी तक चलते हुए इसको 1 साल 6 महीना हुआ है, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट एज आप देख पा रहे हैं, 13 साल 11 महीना इसका प्रोजेक्ट एज दिखा रहा है, मतलब समझ रहे हो, ये सर्टिक का रिपोर्ट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके सर। अभी इसका हम गवर्नेंस पे जाते हैं कि किसी के पास कितना % रखा गया है, ठीक है। तो आप जो देखे होंगे वहां टोटल होल्डर्स 13,19,091 दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। जिसमें से टॉप 10 होल्डर को परसेंटेज कितना है सर, 0.03%। मतलब जो हम ब्लॉकचेन में देख रहे थे, ठीक है, जैसे हम ब्लॉकचेन में दोबारा वापस जाते हैं, एक मिनट, यहाँ ब्लॉकचेन पे दोबारा आ गया मैं, ठीक है। यहाँ जो टॉप 10 होल्डर्स कौन कौन से हैं, जो किसी व्यक्ति का है, ठीक है, जैसे 20 नंबर हो गया, 21 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, 24 नंबर, 25 नंबर, ये सब यहाँ से हम टॉप 10 होल्डर को देखेंगे। अगर वो फेल भी करेगा सर तो 0.03% ही सेल कर पाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये सब चीज को आपको देखना नहीं आएगा ना, तो आप 100% कहीं ना कहीं स्कैम के शिकार होंगे, ओके सर। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं, एक मिनट, सर्टिक ये आपका, ठीक है। टॉप 10 होल्डर्स परसेंटेज अगर सेल करते हैं ना सर,
तो यहाँ से 0.03% ही निकाल पाएंगे। पूरा फंड आपका सेफ है, आप टेंशन फ्री रहिए। वेल मूवमेंट इंडिकेटर दिखा रहा है हाई, समझ रहे हो, मतलब बड़े बड़े बायर यहाँ आ रहे हैं। और हम लोग यार 10,000 डाल के दिन भर देखते रहते हैं रेट डाउन हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है। भैया पैसा बनाना है तो यह आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट इतना जल्दी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है, चाहे LIC करो, चाहे फिक्स डिपॉजिट करो, चाहे SIP करो, ठीक है, आपको समय मांगेगा ही। LIC करते हो आप, माना कि चलो मैं LIC करता हूँ, 10 लाख मैं दे दिया, LIC वाला बोल रहा है कि भाई 20 साल बाद 16 साल बाद आपको 20 लाख मिलेगा, ठीक है, चलो मिलेगा वो 16 साल बाद। लेकिन आपको पता है कि 16 साल के बाद उसका वैल्यू क्या रहेगी? 20 लाख की। महंगाई सर ऐसे बढ़ते जा रहा है, पता है, एक जॉब वाला भी उसको झेल नहीं पा रहा है। ये सिस्टम ऐसा है, आप अपने टोकन को, अपने पैसे को यहाँ 2 से 3 साल भी दे दोगे ना सर, लाखों टैक्स नॉट फाउंड है, अनयूजुअल सेल टैक्स नॉट फाउंड है, लिक्विडिटी रिस्क नॉट फाउंड है, रग पुल रिस्क नॉट फाउंड है। इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड में आके देखते हैं एक बार। फैक्ट टोकन रिस्क नॉट फाउंड है, स्कैम रिस्क नॉट फाउंड है, स्पैम रिस्क नॉट फाउंड है। आपको और क्या प्रूफ चाहिए बताइए? इतना सारा चीज कॉइन मार्केट के आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये सब आप तभी जानोगे जब आप सीखोगे, और नहीं सीखोगे सर ये सब आप 100% कहीं ना कहीं स्कैम होगे। ओके, अब हम अपने आईडी पे चलते हैं कि प्रॉपर वो ब्लॉकचेन पे दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ठीक है। चलो एक बार चलते हैं, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, एसेट पे आता हूँ, ठीक। अपना आईडी खोल के दिखाता हूँ, डिस्कवर पे चलता हूँ, ठीक। ये सर मेरा आईडी खुल जो है, ठीक है। यहाँ 5% कटता है बोलते हैं, ठीक है, 5% कटता है, और रियल है कि फैक्ट है। 2.1% बर्न हो जाता है, ठीक है, 2.1% बर्न हो जाता है। 2% जाता है रिवार्ड पुल पे, और 0.9% जाता है क्रिएटर को, ठीक है। तो हम सीधा रिवार्ड पुल पे जाके देखते हैं कि वाकई में यहाँ से जो 2% कटता है वो यहाँ जमा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। रिवार्ड पुल पे आते हैं तो यहाँ हावरली रिवार्ड, वीकली रिवार्ड और मंथली रिवार्ड मिलता है, ठीक सर। अब देखते हो, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार, देखो 2752 हो गया। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 2762, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। मतलब इसको बताने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी बंदा स्वैप कर रहा है, जो 5% करता है उसमें से 2% सर यहाँ आता है, जमा होता है, ठीक है। और जो जमा होता है $20,000 जैसे ही हो जाता है, ये ऑटोमेटिक 10 लोगों को चला जाता है, ऑटोमेटिक 10 लोगों को ट्रांजेक्शन चला जाता है सर, रेंडमली, ठीक है। नीचे आके हम डिटेल देख सकते हैं, प्रॉपर ब्लॉकचेन में आपको दिखाएगा ये प्रोजेक्ट, प्रॉपर ब्लॉकचेन में, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है लॉटरी बेस्ड है, ठीक है, लॉटरी बेस्ड है। इसको आप ब्लॉकचेन में भी देख सकते हैं, वहाँ प्रॉपर लिखा रहेगा लॉटरी बेस्ड, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको, ये आज का तारीख है 10/9/2025 को 8:30 पे इसको बटा हुआ है। तो टोटल 10 लोगों को बटा है कि नहीं बटा है, एक बार हम सर्च करते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये पूरा काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको हम ब्लॉकचेन में प्रॉपर जाके देख सकते हैं, इसका जो एड्रेस, इसको टच करेंगे, जिसको $3086 मिला है सर, उसको हम लोग एक बार टच करते हैं एड्रेस को। ये प्रॉपर सर आपको ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा, ठीक है। कितने का बाय किया है? $878 का बाय किया है, ये स्वैप किया है, ओके। एलजीएस इसको मिल गया 92, ठीक सर। और कहाँ से आया है? क्विक सेफ से, जहां हमारा फंड डाला गया है, एलजीएस जिसके साथ पेयर है, ठीक है, जहां जिस एक्सचेंज पे, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, वहां से आता है। अब प्रॉपर देख सकते हैं सक्सेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे चीज का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हावरली हो गया। वीकली में भी आप प्रॉपर देख सकते हैं कि सप्ताह में जो इनकम गया है, जो $50,000 जो बढ़ता है 30 लोगों को, ठीक है, वो प्रॉपर 30 लोगों को गया है कि नहीं गया है, उसको प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं लाइव। ये देखो 7/9/2025 का है, 10:30 बजे रात को बटा हुआ है, ठीक है। इसको आप टच करोगे, प्रॉपर 30 लोगों को लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, किसको किसको कितना डॉलर बटा हुआ है, ठीक सर। तो ये किसका बदौलत हो रहा है? ब्लॉकचेन के बदौलत हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंसी की वजह से, ठीक है, जिसको हम देख पा रहे हैं। जिसको पहला जो रिवार्ड मिला है 6,163,
इसको हम ब्लॉकचेन पे जाके देखते हैं कि कितना का बाई किया था ये। ठीक है, देखो ये $2200 का बाई किया था। ठीक है, $2200 का बाई किया था, स्वेप किया था, और इसको 320.52 एजनेस मिल चुका है। ठीक है, और कहाँ से आया सर? क्विक सेप से। ओके, सक्सेस यहाँ दिखा रहा है, स्टेटस प्रॉपर ट्रांजेक्शन है दिखा रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉपर सर्च कर सकते हैं। ओके सर, तो इससे आप समझ सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कोई दूसरा तीसरा बंदा आके इसको स्कैम नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये लकी ड्रा जो चलता है ना, उसको आपको ब्लॉकचेन में जाके दिखाता हूँ एक बार। पॉलीगन ब्लॉकचेन, ठीक, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक, ये होल्डर्स आ गया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं सर। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट नेम में ओरिजिन विथ लॉटरी। ये लॉटरी बेस्ड है। ठीक है, मतलब कि ऑल वर्ल्ड में लॉटरी सिस्टम ये चलता है। हर दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ बाई करते हैं, जिसका लकी रहता है उनको मिल जाता है रिवार्ड। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस के साथ उसको ट्रांसफर किया जाता है कि इसको जो मिलता है। ठीक है, यहाँ आपको रन टाइम भी दिखाई रहा है। ठीक है, 200 रन दिखा रहा है जो हम अवेलेबल देखते हैं ना। ठीक है, यहाँ आपको जो सॉलिडिटी लैंग्वेज सर, ठीक है, इनको आप किसी जो आईआईटी किए हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग के हैं, उनसे आप प्रॉपर पढ़वा सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे सर लोगों ने ये हमारे सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसको जो सॉलिडिटी लैंग्वेज है उसको रीड करवाया शशि सर लोगों के साथ, है ना, और मनोज सर लोगों के साथ। ठीक है, तो हमें भी विश्वास के साथ यहाँ अच्छा लगा। ठीक है, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं भी आज जो भी सीखा हूँ ये सब चीज सीख पाया हूँ। ओके सर, बाकी मैं अपना सीनियर सर मिस्टर अमरदीप सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा, और जो भी भूल चूक हुई हो